उसका अपलिफ्टिंग या ग्रोइंग हो तो दैट इज मोर गुड। सबसे पहले क्या है, इन दोनों को मैंने असेंबल किया है ताकि आपको कन्वीनियंट हो, वो बार बार अलग-अलग चार्ट्स हो तो वो आपको पता है डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा पहले जो आपके क्राइटेरिया सेपरेट वाले थे उसमें हमेशा रेवेन्यू सॉर्टिंग ये होता है कि जब आप रेवेन्यू निकालते हैं ना किसी भी आपके जो प्रीमियम टूल्स होते हैं JS और हीलियम, उसको आपको मैं प्रैक्टिकली फिर सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आप सुन लें। रेवेन्यू सॉर्टिंग ये होता है कि आप उसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले करते थे। डिसेंडिंग आपका क्या होता है, हाई टू लो, मतलब कि रेवेन्यू को हमेशा पहले आपको होता था लो टू हाई आ रहा है तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो कि मुझे सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स और वो सेलर्स और वो कंपटीटर्स दिखाओ जिनके बहुत अच्छे रेवेन्यूज है, हाई है। तो पहले जो क्राइटेरिया था उसमें हम सॉर्टिंग करते थे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया नेबर्स ने हमें दिया, उन्होंने कहा है कि आप वो सॉर्टिंग मत करें, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए करनी है, आपने उसको सॉर्ट नहीं करना, नो डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई, जस्ट वो जैसा दे रहे ऐसे ही करें। अब रिव्यूज क्या हैं, रिव्यूज के ये है कि जब आप यूके की मार्केट में काम करें, जब आपने एनालिसिस करना है ना किसी भी प्रोडक्ट को जो आपके क्राइटेरिया गिवन क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहे हैं, तो उसके टॉप 10 जो सेलर्स होंगे, ठीक है, उनमें से वो 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 200 रिव्यूज। और जब आप यूएसए में जाएगी, क्योंकि यूएसए 66 से 67% ऑनलाइन मार्केटिंग का शेयर जो है वो यूएसए ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बड़ी मार्केट है तो इसके क्राइटेरियाज भी थोड़े से हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 4 रिव्यूज इन टॉप 10, सही है। अब रेवेन्यू क्या है यूके के लिए होगा कि जब आपके 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स जो हैं उनका जो रेवेन्यू है, जब आपका यूके की करेंसी में आप उसको बात करते हो तो आप GBP कह देंगे, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, नहीं तो आप सिंबल भी यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस पर रेवेन्यू क्या हो कि 10 में से 5 लोग जो सेलर्स हैं उनका रेवेन्यू कम से कम 5,000 पाउंड तो लाजमी होना चाहिए। इसी तरह यूएसए के लिए अगर हम करें तो 10 में से 5 का जो रेवेन्यू है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 7,000 तो डॉलर लाजमी होना चाहिए। प्राइस दी हुई है, फिर उन्होंने ये हमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट मैनुअली या आप टूल्स की मदद से सर्च आउट करें तो इंशाल्लाह आपका विनिंग होगा ज़्यादा, आपके 90% चांसेस यही होते हैं। ये नहीं कि फेलियर केसेस नहीं है, लेकिन उसके लिए और भी काफ़ी पैरामीटर्स और काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम लैक कर जाते हैं कि जिस बेस पे हम फेलियर्स फेस करें। लेकिन क्राइटेरिया जो हमें विनिंग प्रोडक्ट देता है जिसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो हमें यही है, जो एक्सपीरियंस्ड बेस पे डिस्कवर या डेवलप होते हैं। अच्छा जी, आपने प्राइस देख ली। एवरेज प्राइस जो है यूके की वो हमें 7 से 29 पाउंड का कहा गया है, और यूएसए में हमें 12 से लेके 40 ऑलमोस्ट ये है, $40 तक हमें बोला गया है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, अब आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, यूके के लिए 1000 और यूएसए के लिए 2000, इसको मैं साथ ही प्रैक्टिकली आपको करवाती हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए। मैं गूगल पे ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, नजर आ रहे हैं अब आपको, गूगल ओपन है। जी आ रहा है। ये यूके की अमेजोन की वेबसाइट स्टार्ट है आपकी, और ये है आपका यूएसए के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपसे ले लेती हूँ आइडिया, डबल साइडेड और टेप। अब ये 1 to 48 पेज पे ये 769 रिजल्ट्स, ये देखनी है आप 769। इस नीच में और इस कैटेगरी में जो सेलर्स हैं जो कि डबल साइडेड टेप बेच रहे हैं वो क्या है, टोटल 769 है। इसी तरह मैं इसको अमेरिका की भी कर लेती हूँ, यहाँ पे चेक अमेरिका में।
देखें अमेरिका में यहाँ पे भी आ रहा है 881, ठीक है। इसके मतलब कि कंपिटिटर्स जितने हैं, ठीक है, जो कंपिटिटर्स हो आपके वो क्या हो, यूके के लिए उस उन्होंने 1000 बोला हुआ है और यूएसए के लिए उन्होंने 2000 बोला हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसके आप देख लें कि जो कंपिटिटर्स हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, वो ऑलरेडी क्या है, अंडर, अमेरिका में भी अंडर 2000 आ रहा है और यूएसए यूके में भी वो अंडर 1000 आ रहा है। ठीक हो गया। ये आपका हो गया कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 1000। तो हमारा तो ऑलरेडी अंडर 1000 निकला है और वही हमारा जो कीवर्ड था वही हमारा प्रोडक्ट। अगर हमने यूएसए में भी चेक किया तो वो हमारा क्या है, अंडर, वो तो अंडर 1000 उधर भी है, तो दैट इज मोर गुड के अगर वो हमारे और भी क्राइटेरिया के पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो दैट इज द विनिंग प्रोडक्ट देन, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इस वाला कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में दोनों मुल्कों में क्या आ रहा है, अंडर 1000 आ रहा है। अच्छा फिर ये सर्च वॉल्यूम, जो आपका सर्च कोई भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है उसका जो कीवर्ड है उसका जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम हो ना यूके मार्केट में वो 5000 हो, और जो आपका यूएसए की मार्केट में हो वो आपका 10,000 हो। सही है। amazon एज अ सेलर हो तो वो क्या है, नॉट मोर देन 3। क्या भी कोई भी आप 10 पे आप लोग एनालिसिस करते हैं, पहले 10 कंपिटिटर्स जो होते हैं, टॉप सेलर्स जो होते हैं, उनके उनमें से 10, 3 आउट ऑफ 10 का आप रेशियो देख रहे होते हैं, तो 3 आउट ऑफ 10 में एटलीस्ट आपका अमेजोन एज अ सेलर ना हो, क्योंकि जहाँ पे अमेजोन हुआ वो सारी सेल्स अमेजोन खुद ले जाएगा। और सेम क्राइटेरिया एज अमेजोन एज अ सेलर यूएसए के लिए भी ये चीज सेम है, ठीक है। फिर है ब्रांड डोमिनेशन, ठीक है, ये भी ऐसे ही है कि कोई भी ब्रांड है वो डोमिनेंट ना हो, मतलब कि एक ब्रांड है उसकी लिस्टिंग है, एक ब्रांड की एक ही प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस हैं या लिस्टिंग्स हैं, तो वो क्या है, वो नॉट मोर देन 3 हो। होते हैं ना कभी एक प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग्स 4 आ रही हैं, एक ही ब्रांड है उसकी लिस्टिंग 5 आ रही है, तो वो वाला आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि जिस ब्रांड की जितनी ज्यादा लिस्टिंग होगी वो उतनी से ज्यादा सेल्स ले रहा है, ठीक है। तो वो जब सेल्स ज्यादा एक ही ब्रांड को जा रही है, जैसे आप वेरिएशन की एग्जांपल ले लो उसकी, ठीक है, तो एक आपने शर्ट आपने एक सिलेक्ट की है और एक ब्रांड है वो शर्ट्स 5-6 कलर्स में दे रहा है, और उसमें से 3 या 4 उसकी वेरिएशंस ऐसी हैं जो कि आपका ज्यादा सेल 60-70% वो ब्रांड ही अपनी मुख्तलिफ वेरिएशंस बेस पे वो लेता जा रहा है। तो आप क्या करोगे फिर, आप उस प्रोडक्ट को आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि एक ही ब्रांड सेल्स ले रहा है। इसलिए ब्रांड डोमिनेशन भी आपने रिजेक्ट करनी है। फिर है गूगल ट्रेंड। मैंने आपको बताया था जिस भी कंट्री में आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, सबसे पहले ये जो आप इवेल्युएशन करती है ना सारी, रेवेन्यू सर्टिंग और रिव्यूज, रेवेन्यू, प्राइस प्राइस ये वो वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों की ना खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले डायरेक्ट आप गूगल ट्रेंड को देख लिया करें, उसी प्रोडक्ट जो आपका कीवर्ड है उसका जो सीड कीवर्ड हो, बेसिक कीवर्ड हो, उसको आप देखो, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, आप उसको डायरेक्ट जिस भी आप कंट्री में प्रोडक्ट सर्च आउट करी है, यूके है, यूएसए है, पहले जाके यूके ट्रेंड्स डॉट गूगल ट्रेंड्स डॉट यूके वहां पे जाके आप सर्च आउट कर लें, या आप यूएसए में ट्रेंड्स डॉट गूगल डॉट यूएसए आप गूगल पे लिखेंगी, हर कंट्री का गूगल ट्रेंड ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो पास्ट 3 इयर्स की आपकी फ्रिक्वेंसी है, वो जो लाइन होती है फर्स्ट लाइन, वो अबव 25 होनी चाहिए। सेम आपका यूएसए के लिए भी यही है, लेकिन मैं जैसे आपको लेक्चर से पहले भी बोला था कि रिकमेंड मैं अभी भी यही करूंगी कि आप पास्ट 5 इयर्स के अगर उसकी फ्रिक्वेंसी देख लें, दैट इज मोर गुड, आपका मतलब कि वैलिडेशन उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है और वो विनिंग प्रोडक्ट है, पोटेंशियल है, तो दैट इज गुड कि अगर आप 5 को भी देख लें। लेकिन पास्ट 3 इयर्स एक्सेप्टेड ओबियसली। सीजनैलिटी, ओबियसली कोई भी ऐसा हो आपका प्रोडक्ट जो सीजनल वाइज हो, जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है दिसंबर में, तो क्रिसमस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ साल में एक बार ही बिकेंगे, तो उसकी सेल्स अमेरिका में आ रही होंगी सिर्फ ये लास्ट ही आपके विंटर वाले जो आपके मंथ्स हैं उसमें। उसके बाद पूरा साल विंटर के जो वो क्रिसमस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरा साल नहीं बिकेंगे। तो ये जस्ट आप वो जो हम कहते हैं ना क्विक मनी, तो ये काफी ब्रांड्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल हों और उनकी लिस्टिंग्स हों और उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो वो एक होती है एक सेल्स को लेने के लिए, अपने ब्रांड्स बीएसआर को अपने अच्छे करने के लिए, या एक
रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो उनके पास ये चांस होता है कि जो ब्रांड खुद बैठे हुए हैं वो एक लिस्टिंग का अपने मतलब कि कर लें कि और वो ये सीजनल प्रोडक्ट बेचें, तो इस तरह उनका BSR भी अच्छा हो जाएगा, रेवेन्यू वगैरह ये सारी चीजें उनके लिए ये बहुत चीजें हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि ये सब चीजें हम ऐसे करें कि जस्ट सीजन वाइज हम लोग काम करें और पूरा साल हम कामयाब हो जाएं, तो वो आपको 1 या 2 महीने तो आपको बहुत जबरदस्त आपको सेल्स आ जाएंगी, तो फिर आपको बाकी के जो 10 महीने हैं ना, फिर आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो ये फिर सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जो वैसे भी 365 राउंड के ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो कर लें। तो जस्ट एक न्यू सेलर है और उसका बजट छोटा है और वो जस्ट वो चाहिए कि मैं इस पे कर लूँ और मैं मतलब कि रैंक कर जाऊँ और अमीर हो जाऊँ और चलता रहूँ, ऐसा नहीं होगा। सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स जरा इसमें आपके ना लैक करेंगे। तो इसलिए ये देख लें कि अपॉर्चुनिटीज से अगर किसी ने फायदा उठाना है तो वो मौके के लिहाज से और डिमांड के लिहाज से और अपना सिनेरियो के लिहाज से वो चीज उठाए, ऐसे ही डायरेक्ट ना करें। अच्छा, वेट जो है, वेट भी दोनों जगहों पे सेम करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप वेट तो आपने कर लिया, 2 LB 5 LB है, 2 kg है, और आपके कोई चीज है आपकी ग्राम्स में है वगैरह, या कोई आपका प्रोडक्ट है जो 1 किलो का है वगैरह, आपकी लाइट है, हमें तो 2 kg रिकमेंड किया गया है लेकिन 1 kg। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने साइज में बड़े होते हैं और वेट में कम होते हैं, तो रिकमेंडेशन ये तो आपने कर ली कि चलें हमारा अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है कि अंडर 2 आपका वेट है, दैट इज मोर गुड। लेकिन उसमें फिर डायमेंशंस को नहीं देखते। जब आप आपका जो साइज है ना प्रोडक्ट का, अमेजोन जो है आपको वो आपको ऐसे ही चार्ज करेगा जितना आपकी डायमेंशंस आपकी हुई। अगर आपका साइज बड़ा है, वेट कम है, तो आपको एक चीज से अगर आपको फायदा हो रहा है वेट में कि आपको कम लग रहे हैं चार्जेस उसके फीसेस वगैरह, तो आप वो डायमेंशन में पे कर दोगे। तो वो बस रद्दो बदल ही आप कह सकते हो सकता है। तो इसमें ये अपने प्रोडक्ट्स में ये देखना होता है कि बहुत ही स्मॉल सा आपका प्रोडक्ट हो, लाइट वेट हो और स्मॉल हो, डायमेंशंस का ज्यादा इश्यू ना हो, नॉर्मल सा प्रोडक्ट हो जाए, तो दैट इज गुड। क्योंकि जितना बड़ा होगा प्रोडक्ट, डायमेंशंस ज्यादा होगी, उतनी आपको फीसेस उसके लिहाज से पर सेंटीमीटर आप देते जाएंगे। तो इन चीजों का काफी ख्याल करना होता है। इसीलिए हंटिंग इज नॉट दैट इजी कि आप मतलब के ना इतनी आसानी से नहीं मिलता प्रोडक्ट, क्योंकि जाहिर है इतने क्राइटेरियाज पे पैरामीटर्स को वो फुली फुलफिल करेगा। वो कहते हैं ना 19-20 का फर्क हो जाना, 1-2 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एक चीज को वैसे ही आप हंट कर दो, या तो वो सीजनल है, या वो पेटेंट का मसला है, या वो गेटेड है कैटेगरी में, या वो डायमेंशंस का इश्यूज हैं वगैरह, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स में ना थोड़े से आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो मोस्ट डिमांडिंग भी आपका प्रोडक्ट वही होता है जो डायमेंशंस में भी आपका बहुत अच्छा हो और वेट में भी हो, फीसेस भी कम पड़ती हैं, और फिर रेफरल फीस वगैरह जो सारी चीज़ें उन सारों को वो इसलिए कवर अप कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग में। एवरेज रेटिंग मोर देन 4.2 फॉर 10 सेलर्स। जो रेटिंग्स आपकी गिवन होती हैं किसी भी प्रोडक्ट और लिस्टिंग्स पे आपके कंपटीटर्स की, सो दैट शुड बी मोर देन 4.2। ठीक है, अभी तो मैंने आपको क्राइटेरिया को थोड़ा सा ब्रीफली बताया कि क्या होता है, हमने क्या क्या करना है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और अब आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं।